की बर्फीली खामोशी अचानक चीखों में बदल गई। गलवान घाटी की उस संकरी नदी के किनारे जहां तापमान शून्य से नीचे था, भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच ऐसा टकराव हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन असली सवाल यह है, उस रात दिल्ली में क्या हो रहा था और वो कौन सी खुफिया जानकारी थी जिसने आधी रात को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सेना के शीर्ष अधिकारियों को एक बंद कमरे में इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। मई 2020 से ही पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों पैंगोंग त्सो, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान में तनाव बढ़ रहा था। भारतीय एजेंसियों को उपग्रह चित्रों और ग्राउंड रिपोर्ट से संकेत मिल रहे थे कि चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती बढ़ा रहा है। सैनिक, टेंट, भारी वाहन, सब कुछ सामान्य गश्त से कहीं अधिक था। यह सिर्फ सीमा पर खिंचाव नहीं था, ये रणनीतिक संदेश था। 15 जून की शाम को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपने जवानों के साथ ये सुनिश्चित करने गए कि चीन पीछे हट रहा है, जैसा कि 6 जून की कोर कमांडर स्तरीय वार्ता में तय हुआ था। लेकिन अंधेरे में पहाड़ी ढलानों के बीच हालात अचानक बदल गए। हाथापाई, पत्थर, कंटीली छड़े और बिना गोली चले इतिहास का सबसे घातक टकराव हुआ। 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। चीन को भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन आधिकारिक आंकड़े बहुत बाद में सामने आए। उसी रात दिल्ली में फोन लगातार बज रहे थे। उत्तरी कमान से रिपोर्ट्स आ रही थी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव चरम पर है। खुफिया इनपुट्स बता रहे थे कि चीनी पक्ष अतिरिक्त सैनिकों को आगे बढ़ा सकता है। सवाल यह था, क्या यह सीमित झड़प थी या बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत? आधी रात के करीब प्रधानमंत्री को प्रारंभिक ब्रीफिंग दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सभी एक गोपनीय बैठक में थे। कमरे में नक्शे फैले थे, उपग्रह तस्वीरें स्क्रीन पर थी। हर बिंदु, हर पहाड़ी चोटी, हर पोस्ट की स्थिति पर चर्चा हो रही थी। अगर चीन ने अगले 24 घंटों में और सैनिक बढ़ाए तो क्या भारत जवाबी तैनाती करेगा? क्या वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा जाए? क्या नौसेना को हिंद महासागर में रणनीतिक संकेत देने के लिए सक्रिय किया जाए? यह सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं थी, यह 2 परमाणु शक्तियों के बीच सीधी टक्कर का खतरा था। 1962 की यादें फिर से चर्चा में थी, लेकिन 2020 अलग था। भारत की सैन्य तैयारी, सड़कें, एयरबेस, सब कुछ पहले से मजबूत था। फिर भी गलवान की घाटी में बहा खून एक चेतावनी था कि स्थिति फिसल सकती है। खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया कि चीन सीमित दबाव बनाकर राजनीतिक संदेश देना चाहता है, लेकिन सीमित दबाव और पूर्ण युद्ध के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। अगर किसी पोस्ट पर गोली चल जाती, अगर किसी कमांडर ने गलत आकलन कर लिया, तो क्या LAC पर गोलियों की आवाज गूंजने लगती? अगले कुछ दिनों में भारत ने तेजी से सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। टैंक्स, आर्टिलरी, फाइटर जेट्स सब हाई अलर्ट पर थे। विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक चैनल सक्रिय किए। मॉस्को में रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। सैन्य कमांडर स्तर की कई दौर की वार्ताएं हुई। दुनिया देख रही थी, क्या एशिया की 2 बड़ी ताकतें युद्ध की ओर बढ़ रही हैं? गलवान की रात सिर्फ एक झड़प नहीं थी, टेस्ट था धैर्य का, रणनीति का और निर्णय क्षमता का। उस आधी रात की ब्रीफिंग में लिए गए फैसलों ने आने वाले हफ्तों की दिशा तय की। संयम और तैयारी दोनों साथ साथ चले। सैनिकों ने सर्दियों में -40 डिग्री तक की तैनाती झेली। टकराव जारी रहा, लेकिन नियंत्रण में रहा। आज जब हम उस रात को याद करते हैं तो समझ आता है कि इतिहास सिर्फ मैदान में नहीं बनता, बल्कि उन कमरों में भी बनता है जहां नक्शों पर रेखाएं खींची जाती हैं और हर शब्द तौला जाता है। गलवान ने दिखा दिया कि शांति और युद्ध के बीच सिर्फ एक निर्णय की दूरी होती है, और उस बर्फीली घाटी में गूंजती खामोशी हमें आज भी याद दिलाती है, सीमाएं सिर्फ नक्शों पर नहीं होती, वे इरादों और संयम से भी तय होती है।